मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीक काफ़ी कुछ धमाल होने वाला है सीरियल में। नेक्स्ट वीक की सारी अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये बीटीएस देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलेगा जहां पर हमारी प्यारी मंगल येलो कलर की साड़ी में नज़र आने वाली हैं और सौम्या नज़र आएगी रेड कलर की साड़ी में। आखिर क्या होगा आगे, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना गुंडों के बीच में फंस जाती है क्योंकि मिसेस चटर्जी के जितने भी गुंडे होते हैं वो उनको बचाने के लिए सामने आते हैं और यहाँ पर ईशाना उनकी शिकार बन जाती है। लेकिन आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि यहाँ पर ईशाना आदित्य और मंगल के लिए चिल्लाती है, अपने मम्मी पापा को बुलाती है, लेकिन आदित्य कहीं भी नज़र नहीं आता है और आदित्य वहाँ से भाग गया होता है। अब यहाँ पर जो मंगल होती है वो मंगल अपनी सूझबूझ और समझदारी से जैसे तैसे करके अपनी बेटी को बचा लेती है एंड फाइनली जितने भी गुंडे होते हैं उनसे भी फाइट करती है। और ये सारी चीज़ें जयराज देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मंगल जी सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुसुम और बाकी घर वाले आदित्य को ढूंढते हुए नजर आते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन ये आदित्य और सौम्या कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली आदित्य यहाँ पर डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि पुलिस आ गई है, कहीं मिसेस चटर्जी के साथ हम लोग भी पकड़े ना जाएं, कहीं वो हमारा नाम ना ले ले। इसके चलते यहाँ पर आदित्य भाग जाएगा और यहाँ पर आदित्य नज़र नहीं आने वाला है। और जो शांति जी हैं वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी और यहाँ पर वो गायत्री और कुसुम को खूब सारे टोंट मारेंगी, बहुत कुछ सुनाएंगी कि देखो मुसीबत के वक्त में हमेशा ये आदित्य भाग जाता है और मेरी बेटी हमेशा खड़ी रहती है और हमेशा आपके परिवार को बचाती है। आज ईशाना को बचाया है और वो ईशाना से भी कहेगी कि देखो तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम अपनी माँ को इतना भला बुरा कहती हो लेकिन फिर भी वो हमेशा तुम्हें बचाती है। एक्चुअली आदित्य और सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते हैं कि पुलिस को किसने बुलाया, हमारा ये सेकंड मिशन क्यों फेल हुआ, जबकि हमारी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग सही जा रही थी। एट द लास्ट मोमेंट ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब यहाँ पर सारा शक आरव के ऊपर जाता है। अब ये लोग बोलते हैं कि आरव बहुत देर से नज़र नहीं आ रहा है, कहीं आरव ने तो ये सब कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर जो सौम्या है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएगी आरव के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आदित्य जानता है कि आरव तो ऐसा नहीं कर सकता है, हो सकता है कि किसी और ने ये सब कुछ किया हो। लेकिन आदित्य को भी गुस्सा आता है और इसी गुस्से के बीच में वो आरव को ढूंढते हुए नजर आएगा और उससे पूछना चाहेगा कि पुलिस कहाँ से आई और किसने बुलाई। लेकिन उसको आरव कहीं भी नहीं दिखता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मंगल ने उसे मेकअप रूम में हाथ बांधकर बंद कर दिया है। अब यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा लगेगा कि कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है, जो हमारी सारी प्लानिंग पर नज़र रख रहा है, किसने यहाँ पर पुलिस को बुलाया है। सबसे पहले यहाँ पर आदित्य का जो शक है वो जयराज के ऊपर जाएगा क्योंकि जयराज ही बार बार उसको स्टॉक कर रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन यहाँ पर सौम्या कहेगी कि नहीं, जयराज ये सब कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कुछ आरव की ही चालाकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदित्य इधर उधर आरव को आवाज़ लगाएगा, ढूंढेगा, तभी आदित्य की नज़र उस रूम पर पड़ेगी जहाँ पर आरव बेहोश हुआ पड़ा होगा। तभी वहाँ पर आदित्य जाएगा, उसके हाथ पैर खोलेगा और उससे पूछेगा कि तुम्हें इस हालत में किसने यहाँ बांध कर रखा है, तुम्हारे सिर में चोट कैसे लगी है। तो कई तरह के सवाल यहाँ पर वो उससे पूछेगा। तो यहाँ पर जो आरव है वो कुछ भी कहने की दशा में नहीं होगा क्योंकि वो जानता है अगर उसने सच बता दिया तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था, उसने शुभी के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए आरव ना चाहकर भी यहाँ कुछ भी नहीं बता पाता है। और आपको बता दे कि वो ये भी नहीं बताएगा कि उसका ये जो हाल है मंगल ने किया है। तो यहाँ पर जो आरव है वो बहाना बना देगा कि उसे किसी गुंडे ने आके यहाँ पे हाथ पैर बांध के डाल दिया है, उसने उसकी शक्ल नहीं देखी है। मतलब यहाँ पर आदित्य को शक होगा कि कोई तीसरा ही बंदा है जो हमारे बीच में दरार पैदा करना चाह रहा है और हमारे सारे मिशन को फेल करना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर आदित्य का जो शक है वो मंगल के ऊपर से हट जाएगा, इवन जयराज के ऊपर से भी हट जाएगा। बट कहीं ना कहीं जयराज के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट आदित्य को रहता नजर आएगा। अब यहाँ पर बात करें सौम्या की, तो सौम्या को भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि आरव इन सबके पीछे नहीं है, आरव को तो खुद किसी ने बांध के डाल दिया है। अब आरव के सर में चोट आएगी जिसके चलते आप देखेंगे कि सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सभी लोग इस कॉम्पिटिशन के बाद अपने घर जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर ईशाना बहुत परेशान होती है। ईशाना अपने पति आरव को इधर-उधर ढूँढते हुए नज़र आएगी कि आरव मुझे कल से नहीं मिला है, कहाँ है, कैसा है? उसने मुझसे बात भी नहीं की है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है ईशाना कहीं न कहीं। अब यहाँ पर जो शुभी और मंगल हैं वो तो सारी बातें जानते हैं और वो चाहकर भी ईशाना से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा मंगल ने ईशाना को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ईशाना हर बार आरव की बातों में आ जाती है। इसलिए मंगल इस बार कुछ भी नहीं कहने वाली है। इस बार आप देखेंगे कि जैसे ही घर में एंट्री होगी आरव की, तो आरव के सर में पट्टी बंधी होगी और उसके चोट भी लगी होगी। अब ईशाना, कुसुम और बाकी घर वाले जब ये सब कुछ देखेंगे तो वो शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या हो गया, इसको इतनी चोट कैसे लगी है। अब यहाँ पर ईशाना बहुत ज़्यादा चिंता करेगी कि तुम्हें क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी वहाँ पर शुभी और मंगल आएंगे और यहाँ पर आरव उनको देखकर एकदम हैरान हो जाएगा और घबरा जाएगा कि अगर मंगल या शुभी ने किसी ने भी अगर उसका ये सच बता दिया कि उसकी चोट कैसे लगी है, तो ईशाना हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी और उसको इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंगल और शुभी ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मंगल चाहती है कि ईशाना अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखे कि उसके पति ने कितनी घटिया हरकत की है और वो आगे भी क्या क्या कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आरव बहाना बना देगा कि उसको उस दिन गुंडों की वजह से थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वो बहाना बना देगा और हमेशा की तरह वो बच जाएगा। लेकिन वो मंगल की नज़रों से नहीं बच पाएगा। मंगल आंखों ही आंखों में उसको टारगेट करेगी और उसको कहेगी कि हमेशा तुम मेरी दोनों बेटियों से दूर रहना। लेकिन मंगल जानती है कि ईशाना के सामने आरव की सच्चाई तभी आएगी जब वो अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख लेगी। अब इधर बात करें मंगल की, तो मंगल यहाँ पर हमेशा की तरह आदित्य के करीब जाने की कोशिश करेगी, उसके लिए कॉफ़ी लेके जाएगी, उसके कपड़े धुलेगी और भी बहुत कुछ ऐसे काम करेगी जिससे कि आदित्य को भी कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि मंगल इतना सब कुछ कैसे कर रही है। अब यहाँ पर आदित्य उससे पूछ ही लेगा कि तुम इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो, क्योंकि सौम्या ने उसके दिमाग में बहुत कुछ भर दिया है। सौम्या ने आदित्य को बोल दिया है कि ये मंगल बहुत चालाक है, अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ अच्छा कर रही है, तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही है, तो ज़रूर इसके पीछे दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पर वो उससे पूछेगा, लेकिन मंगल हड़बड़ाते हुए बहाना बना देगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए सबके लिए सब कुछ करती हूँ, इसलिए मैं आपके लिए भी कर रही हूँ। अब इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या को यहाँ पर घर में रहने के लिए इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन कुसुम उसे जल्द ही दूसरा ठिकाना ढूंढने की बात कहते हुए नजर आएगी और उससे कहेगी कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने लिए रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। हमने तुम्हारे हॉस्पिटल के सारे बिल पे कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, अब तुम ठीक भी नज़र आ रही हो, तुमने उस दिन डांस भी किया था कंपटीशन में, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये सारी बातें सुनकर सौम्या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी कि अब वो क्या करे, कितनी मुश्किल से तो वो इस घर में आई है, अब वो यहाँ से कैसे जाए। तो यहाँ पर वो फिर से कोई बहाना बनाएगी। अपडेट ये आ रही है कि सौम्या यहाँ पर आदित्य के सामने गिड़गिड़ाएगी और उससे कहेगी कि वो सब कुछ भूल चुकी है, अब वो क्या कैसे करेगी, किसी को जानती नहीं है और कोई भी उसको जॉब वगैरह भी नहीं देने वाला है। मतलब यहाँ पर वो पहला स्वाद को ज्वाइन करने की बात कहेगी। मतलब वो आदित्य के सामने ये रिक्वेस्ट करेगी कि आदित्य प्लीज़ मुझे अपने पहला स्वाद में कोई छोटी मोटी जॉब दे दो, ताकि मैं अपना घर खर्च चला सकूँ, अपने सारे खर्चे खुद से उठा सकूँ और मैं फिर से अपनी लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सौम्या उस घर में रहने के लिए, आदित्य के पास रहने के लिए पहला स्वाद ज्वाइन करते हुए नजर आएगी।